जो ये हमारे लिए बनाने वो करार काल का नारा पेड़ सही तुम जा सकारा बड़ी ग्रह चंदन और जब जब बड़ी सारा नाथ तक। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज है दिन सोमवार और नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो पूजा कर ली थी हम लोगों ने, तो चारों लोग साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। पूजा हो गई थी और ट्राइपॉड टूट गया है तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो कभी इधर कभी उधर लगाकर ही आजकल वीडियो बना रही हूँ। और नंदिनी से धोखे में टूट गया था, रखा हुआ था, उसने उठाया और हाथ से छूट गया। तो फिर वो टूट गया। जोड़ के भी देखा था फेविक्विक से, लेकिन बना नहीं काम उससे। तो जब तक नया नहीं आता तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो सबने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। और पूजा करने से पहले ही मैंने सब्ज़ी बना दी थी और आटा मार के रख दिया था, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर टाइम इतना होता नहीं है नंदिनी के आपा के पास। तो नाश्ता करा दिया था मैंने सबको। उसके बाद किचन की सफाई भी कर ली थी। और ये रखा था गाय का पराठा, जो आज उनके आपा ले जाना भूल गए थे और मैं भी देना भूल गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग चल दिए हैं थेरेपी कराने के लिए। तो आज थेरेपी कराने जाना था नंदिनी की। फिर से 5 दिन तक होनी थी, तो बीच में एक दिन रह गया था। तो आज तीसरा दिन है, करवाने जा रही हूँ तीसरी बार। और यहाँ पर रखी थी मेज़, वो मैंने हटा दी। जो टीवी वाली ट्राली रखी थी ना यहाँ पर, उस पर मैं जूते चप्पल वगैरह हम लोगों ने रख दिए थे, तो आज वो हटा दी है। और जो स्टैंड मंगाया था, शूज स्टैंड, तो वो रख दिया है आज निकाल कर। अभी तक नहीं रखा था लेकिन आज रख दिया है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग घर से निकले, बादल तो हो रहे थे जब घर से निकले, लेकिन इतनी तेज़ आंधी तूफान आया है, बहुत तेज़, कि आंखें नहीं खुल रही थी धूल की वजह से। इतना कूड़ा वगैरह सब बहुत ज़्यादा है। नंदिनी वीडियो बना रही थी और मैंने अपना मुंह बिल्कुल दुपट्टे से ढक रखा था, क्योंकि आंखें ही नहीं खुल रही थी धूल की वजह से। और यहाँ पर धूल कुछ ज़्यादा ही उड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर रेत वगैरह मिट्टी वगैरह का काम होता है ना, उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए थे। और उसके बाद पहुंच गई थी मैं हॉस्पिटल। तो जो सामने मशीन रखी हुई है, उसी से ही नंदिनी की थेरेपी हो रही है। और ठंडा मौसम देखो, क्या पेड़ गिर गया आगे? तो सुनता भी तो नहीं है यार, हद है बड़ी जगह से खा है। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जब हम लोग गए थे तब भी, और जब वहाँ से वापस आया करा कर तब भी बस हालत ख़राब हो गई। घर आकर सबसे पहले झाड़ू लगाई है और उसके बाद फिर लगाया है खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो रोटियां भी मैं सेक कर गई थी, दाल गरम कर ली है और तीनों का ही खाना लगा लिया मैंने, अपना, अक्षत का और नंदिनी का। जिनके पापा का तो टिफ़िन भेज दिया था, उसके बाद ही गई थी मैं। तो पहले खा लेती हूँ खाना, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ लग गई थी, सबको ही लग गई थी। और फिर उसके बाद होने लगी थी बारिश। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन हाँ बस थोड़ी बहुत हुई थी। उससे थोड़ी सी धूल कम हो गई थी, वरना बहुत धूल उड़ रही थी। और हवा तो अब भी बहुत तेज़ चल रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कहीं आसपास भी ओले वगैरह पड़े होंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो दोपहर के सारे काम तो मेरे हो गए थे और अब बना रही हूँ मैं खाना शाम का। तो फिर कहीं मुझे खाना भेजना है, तो उसके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाऊँगी और थोड़ा सा पुलाव बनाना है मुझे। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि 5 बजे के करीब फ़ोन आया था। उसके बाद मुझे 7 बजे तक भेजना भी था, तो मैं फटाफट से आके लग गई थी काम में, क्योंकि मैं खाना पीना खाया था, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करा था। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, नींद आ रही थी, पर
फिर सोई नहीं थी मैं, लेकिन तब तक फिर नंदिनी ने कहा मम्मी फ़ोन आया, तो फिर मैं तुरंत ही उठ गई थी और फिर से काम में लग गई थी। बस 1 कप चाय बनाकर पी है, फिर आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो जब तक चाय पी तब तक आलू भी उबल गए थे और टमाटर आज मैंने पीस लिए थे मिक्सी में, क्योंकि थोड़ा जल्दी है तो पिसी हुई होंगे तो जल्दी भुन जाएंगे। तो और सब्ज़ी भी थोड़ी सही लगती है पिसे हुए टमाटर की। और उसके बाद कुकर में ही मैंने छौंक दिए हैं टमाटर आलू की सब्ज़ी। उधर कढ़ाई रखती हूँ, उसमें छौंक दूँगी भिंडी। और पुलाव के लिए चावल भी भिगो दिए हैं, बस आटा मारना है। तो सबसे पहले आटा ही मारूंगी, उसके बाद ही पुलाव बनाऊंगी। और पूड़ियाँ उतरती जाएंगी तो फिर खाना पैक हो जाएगा। सब्जियां बनी हुई रखी होंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही हो रही थी मुझको बनाने के लिए। और थोड़ा ज़्यादा करके बना लूँगी तो इसमें हम लोगों के लिए भी हो जाएगा बाद में। और फ्रेंड, हमारे यहाँ तो मौसम आज बहुत ही ठंडा हो गया है। बच्चे कह रहे हैं ठंड लग रही है। लेकिन आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ मौसम ठंडा हो गया है आज। और रात को भी मौसम बहुत ठंडा रहा था, तो कूलर नहीं चलाया था, बस पंखे से ही काम चल गया था। पंखे में भी ठंड लग रही थी, क्योंकि खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। और खिड़कियाँ पता नहीं क्यों हमारे यहाँ कोई जल्दी बंद नहीं करता है। जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तभी बंद की जाएंगी, वरना सबको ऊब लगती है। कोई बंद करके रहता ही नहीं है, दिन में भी खुली रहती हैं, रात में भी खुली ही रहती हैं। इसी वजह से मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि जालियाँ नहीं लगी हुई हैं, एक में ही जाली लगी हुई है बस। तो सब्जियाँ बनकर हो गई थी तैयार, और पुलाव भी छौंक दिया था तो पुलाव भी बन गया है। और उसके बाद लग गई थी मैं पूड़ियाँ सेकने के लिए। और नंदिनी की आज तबीयत पहले से ठीक है, थोड़ी आराम मिला है उसको, थेरेपी वगैरह भी बराबर करा रही हूँ। तो लग गई थी ला मम्मी खाना मैं पैक कर दूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। तो वो खाना पैक कर देगी और मैं तब तक पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो खाना सेक दिया था, पैक करके भेज दिया था। और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया था तो खा लिया था गरम गरम 1-2 पूड़ियाँ। उसके बाद मैं लग गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7:30 बजे करीब का टाइम है। और फिर मैंने कहा चलो अभी खाना भी नहीं बनाना है, तब तक यही कर लेती हूँ। खिड़कियाँ वगैरह काफ़ी गंदी हो रही थी और सफाई करी थी, लेकिन खिड़कियाँ साफ़ होने को रह गई थी, इसीलिए मैंने पर्दे भी अभी नहीं लगाए हैं। खिड़कियाँ साफ़ करनी थी मुझे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये चौखट वगैरह जो भी हैं लकड़ी की, इनको पोंछ दूँगी, क्योंकि हाथ लग जाते हैं तो फिर काले काले से निशान बन जाते हैं। और फिर थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी। उसके बाद आ गए थे नंदिनी के पापा, तो खाना बनाने में लग गई थी। और आज मेरा खाने का मन था, जो कबाब आते हैं ना भुनने वाले, तो मंगाए थे मैंने। अक्षस गया था काम से, तो फिर मैंने कहा बेटा थोड़े से कबाब ले आना, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और कढ़ाई रखी हुई थी तो फिर मैंने अपने लिए भून लिए थे। और दोपहर की 2-1 रोटी रखी है, मैं तो वो खा लूँगी। और बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ, इनके पापा ने भी फिर पूड़ी ही खाई थी। तो वो टमाटर आलू की सब्ज़ी थी और भिंडी की सब्ज़ी थी, तो पूड़ियाँ ही सेक दी थी, सबने खा लिए थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।